तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र थोड़ा दबाव भरा रहा, जहां पर काफी ज्यादा बिकवाली इंडेक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। और ये बिकवाली जो थी ये चौतरफा थी, ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में थी, मिड कैप स्मॉल कैप में थी, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड थी। सारे इंडिसेज आज लाल निशान में बंद हुए। आज एडवांस डिक्लाइन इस स्थिति में था कि हर एक शेयर की तेजी के सामने 7 शेयर मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। पहले आपके सामने इंडेक्स आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। मेजरली पूरे की पूरी स्क्रीन लाल है। आप देखिए, सेंसेक्स करीब 1% नीचे, निफ्टी करीब 1% नीचे, मिड कैप 2% नीचे, स्मॉल कैप 2% नीचे, आईटी 2.5% नीचे और निफ्टी बैंक 1% नीचे। इनफैक्ट आईटी इस पूरे हफ्ते में 7.5% नीचे बंद हुआ। निफ्टी के बढ़ने वालों में एल&टी 2.5% ऊपर, टाटा मोटर 1.5% ऊपर, आईटीसी 1% ऊपर और आयशर मोटर करीब 1% ऊपर। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में रहा इंडसइंड बैंक 4% नीचे, M&M 4% नीचे, टाटा स्टील 3% नीचे, इटर्नल करीब 3% की बिकवाली के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड 1% ऊपर, एयू बैंक 1/4% ऊपर, बीएससी करीब 1/4% ऊपर ये रहा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में आइडिया 7.5% नीचे, वारी एनर्जी 7% नीचे, बायोकॉन 4.5% नीचे और सेल करीब 4.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में जुपिटर वैगन 3.5% ऊपर, एचपीएल इंजन 2% ऊपर, नुवामा 1.5% ऊपर और तेजस नेटवर्क करीब 1.5% की खरीदारी यहां रही। गिरने वाले शेयरों में लॉरस लैब 7% नीचे, न्यूलैंड लैब्स 6% नीचे, एचएफसीएल 5.5% नीचे और हिंदुस्तान कॉपर 5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के टॉप गेनर में एल&टी 3% ऊपर, टोरेंट फार्मा 1.5% ऊपर, टाटा मोटर 1.5% ऊपर और नुवामा करीब 1.5% ऊपर रहा। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो एफ&ओ के टॉप लूजर्स में आइडिया 8% नीचे, लॉरस लैब 7% नीचे, एचएफसीएल 5.5% नीचे और पीएनबी हाउसिंग 5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। 52 वीक्स हाई पर साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा मारुति और जेएसडब्ल्यू, लेकिन दोनों ही लाल निशाने बंद हुए। लेकिन एक लंबी सूची साल के लोज वाले शेयरों की, सन फार्मा 2.5% नीचे, क्रॉम्पटन 2.5% नीचे, टीसीएस 2% नीचे, पेट्रोनेट 1% नीचे। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात करें तो एक लंबी सूची में वहां पर भी नाम था। लेकिन आज खबरों के दम पर रहा आइडिया 7.5% नीचे, वो एजीआर डिले होने के बीच, लॉरस लैब फार्मा की बिकवाली के बीच 7% नीचे, टाटा मोटर 1.5% नीचे और वारी एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन की खबरों के बीच में 7% नीचे। इसके अलावा ये तो रही आज की बात। अब सोमवार के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, आप खरीदारी करेंगे, मतलब बिकवाली करेंगे, हर तेजी में बिकवाली करके चलने की राय है। और जब आप तेजी में बिकवाली करेंगे तो 24,800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 24,300 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चलेंगे। निफ्टी बैंक बिकवाली की राय हर तेजी में, स्टॉप लॉस 54,600 और टारगेट 54,000 के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही हर तेजी में बिकवाली करके चलने की राय आपको दी जा रही है। बड़े इवेंट्स के तौर पे आपके लिए एक जॉब लिस्टिंग और आईपीओज ही हैं, जहां पे 29 सितंबर को जिनकुशल का आईपीओ बंद होगा, क्लॉटिस का आईपीओ खुलेगा और ट्रॉल्ट बायो एनर्जी का आईपीओ बंद होगा। लेकिन अगले हफ्ते इवेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो आप निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, निफ्टी आपकी रीबैलेंसिंग होगी, छोटा हफ्ता है, एक ऑटो सेल्स के नंबर हैं, ये कुछ भी होगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने अगर गौर किया है कि नहीं किया, आज एग्जैक्ट 1 साल हो गया निफ्टी को ऑल टाइम हाई बनाए हुए। ऑल टाइम हाई के बाद निफ्टी 2000 पॉइंट वहां से साफ हो चुका है। इस तरह कुछ आंकड़े, बाकी आप लोगों से बातचीत होती रहेगी।